Good morning everyone. In the previous classes हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ फोर्स की या टार्क की, उसको हमने पढ़ लिया। मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क क्या होता है, तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। मतलब कोई बॉडी अगर टर्न करती है अबाउट एनी एक्सिस, तो उस फोर्स का हम नाम बोल देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। क्लियर? अब अगर मैथमेटिकली उसको हमें फार्मूलेट करना है, मैथमेटिकल फार्मूला देना है, तो देयर वी हैव डिस्कस्ड कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F इस पॉइंट O पे, और ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन O है, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने पढ़ा था। वो क्या बताता है कि सम ऑफ द टोटल मोमेंट्स about any axis of rotation is equal to 0, या तो clockwise moment of force is equal to anti-clockwise moment of force when if the body is in rotational equilibrium। अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, वह इक्विलिब्रियम में है, तो लेफ्ट या आप कहें क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कपल। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। डेली लाइफ में आप काफी एग्जांपल देखते हैं, काफी एग्जांपल इन द सेंस जैसे आपको अपने बाइसिकल के हैंडल्स को मूव करना है, या आप हैंडल्स को पकड़े हुए हैं, तो इन दैट सपोज दैट दिस इज द हैंडल ऑफ योर बाइसिकल। आप इस हाथ से पकड़ते हैं और इस हाथ से, तो क्या करते हैं, अगर रोटेट करना हो तो यू आर अप्लाई सम फोर्स अलोंग दिस, और इससे भी दोनों से आप फोर्स लगाते हैं ना, ऊपर भी फोर्स लगाते हैं और इधर भी फोर्स लगाते हैं। तो कपल के कंसेप्ट में ये मेन होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी तो जीरो होता है। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर जीरो है तो बॉडी में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। बट अगर किसी बॉडी पे अगर कपल लग रहा है तो बॉडी हैज द रोटेशनल मोशन। ये आप ध्यान रखिएगा, जब हम कपल की बात करते हैं तो ये फोर्स ही बॉडी पे एक्ट करते हैं, बट दे आर एक्टिंग इन सच ए वे दैट देयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो, एंड दैट्स वाई देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, बट देयर इज ए रोटेशनल मोशन। अब उसको समझते हैं ये कैसे होगा। अब पहले समझ लेते हैं कपल की डिफिनेशन क्या होती है। ए पेयर ऑफ टू, दो हमें फोर्स लेना पड़ेगा, बट दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। मीन्स ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी along two different line of action of force constituents या फॉर्म ए कपल। मतलब कपल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए, एंड दैट शुड नॉट एक्ट एट ए सिंगल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए, एंड दैट शुड एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो वो आपको कपल बनाते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कोई बड़ी बॉडी है, फिगर को आप देखें, ये हमारी कोई बॉडी है जिसमें हमने दो पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हम पॉइंट ए पे एक फोर्स F लगा रहे हैं, मीन्स वी आर पुलिंग इट, और इस पे एक फोर्स हम F लगा रहे हैं, मीन्स बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड। अब बी पे हमें इस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, बोथ शुड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब देखिए ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये आपका ऐसे है ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से भी हो गई, एंड दैट आर एक्टिंग एट द डिफरेंट पॉइंट भी हो गया। तो इसमें क्या होगा, बॉडी कहीं मूव तो नहीं करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, सिर्फ ये क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू रोटेट अलोंग दिस एक्सिस। ये रोटेट करना शुरू कर देगी। तो क्लियर?
तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका दिस फोर्स। अब हम इस फोर्स को, जो आपका इस पे फोर्स लग रहे हैं, इसको हम कपल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू इक्वल फोर्सेस भी हैं एंड दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो ये हमारा हो गया कि कपल का मतलब यही होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सेम बॉडी, दे विल नेम एज द। अब मेन इससे इंपॉर्टेंट चीज एक हमें पढ़ना है, मोमेंट ऑफ कपल। इसको देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ कपल में, चलिए, तो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है। मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, इसको समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स तो आप पढ़ चुके हैं, सिंगल फोर्स की बात। अब यहां हम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और दोनों के मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क अलग अलग होगा, तो उन्हें क्या करना है, हमें एड करना है। वी हैव टू एड दिस मोमेंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वी हैव टू एड दिस। तो इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, moment of the two forces, there are two forces, moment of two forces about any point, about any point, and then adding them, and then adding them। ये हमें काम करना है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ कपल फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस एंड देन वी हैव टू एड इट। तो एक फोर्स हमारा ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एक फोर्स हमारा बी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो पहले हम ए का मोमेंट फाइंड आउट कर लें अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवोट ओ, और फिर हम जो फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसका मोमेंट फोर्स पता कर लें अबाउट द पिवोट ओ, और उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वी विल गेट द मोमेंट ऑफ कपल। देयरफॉर सेम व्हाट वी विल डू हियर, देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल, या इसी को टार्क बोलते हैं, और टार्क ऑफ कपल किसके अबाउट में, हियर इन द फिगर अबाउट ओ इज इक्वल टू, सिंबल हम यूज कर ले रहे हैं टाउ, ये हम यूज करते हैं, सिंगल में भी यूज कर सकते हैं और कपल के केसेस में वी कैन यूज दिस। ये हमारा हो गया टाउ, टार्क टाउ इज इक्वल टू, अब पहला हमें इसका मोमेंट ऑफ फोर्स पता कर लें तो क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ ए, ये तो होगा। हमें क्या करना है, एड करना है, किससे, मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क ऑफ द सेकेंड फोर्स, ये एफ इंटू इस पे कितना आपका लग रहा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ बी, ये तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ से। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ देते हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक एफ एज द कॉमन मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओ ए प्लस ओ बी। अब आप फिगर देखें, ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए बी। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू ए बी, और ये हो गया क्लियर। मीन्स अगर हम इसको वर्ड में लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, एफ इंटू डी, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ए कपल या टर्क ऑफ ए कपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्स बिकॉज बोथ आर द सेम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द एनी फोर्स बिकॉज बोथ आर द सेम, तो देन वी विल गेट द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ऑफ द कपल। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज मोमेंट ऑफ force, sorry, moment of couple we are talking about, moment of couple or torque is equal to force multiplied by perpendicular distance, perpendicular
distance between two forces. Between two forces. This is the expression for the moment of force or torque of the couple. Clear? अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं. अच्छा, अब इस this distance which is called, यही लिख लेते हैं, which is called, जैसे वहां पे लीवर आर्म बोल रहे थे आप, तो which is called arm of the couple, arm of the couple, which is known as arm of the couple between their line of action of force. तो ये चीज हो गया. अब एक चीज और इसको देख लेते हैं, यहां पे हम नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट. ये देखिए, आप फिगर में आप देखें, फिगर में अगर हम मोमेंट ऑफ कपल पता करना चाहते हैं और अगर जो हमने पॉइंट ओ यहां लिया है उसके बजाय अगर हम पॉइंट ये को यहां ले लें, पॉइंट ओ को यहां ले लें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन दिस एक्सप्रेशन? इस पे तो आई थिंक कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये कहीं बीच की कोई ऐसी डिस्टेंस नहीं है. तो ये आपका जो मोमेंट ऑफ कपल है सिर्फ कपल के केसेस में. लेकिन अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल अगर मोमेंट ऑफ फोर्स पता करें, अलग अलग टॉर्क पता करें, तो दैट विल बी डिफरेंट. अगर हम पॉइंट ओ को लेना चाहते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू ओ बी होगा, दैट विल बी द डिफरेंट. इसका ओ ए ये डिस्टेंस हो जाएगी. तो वो चीज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द कपल. तो ये पूरे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. तो ये क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ओ. वो को हम यहां लें, पॉइंट ओ को हम यहां ले लें, पॉइंट ओ को हम यहां ले लें, तो मोमेंट ऑफ कपल जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम. तो इसी पॉइंट को हम नोट कर ले रहे हैं कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इज इंडिपेंडेंट of the choice of the fulcrum. ओ पॉइंट को हम बोलते हैं फलक्रम या पिवोट भी बोल सकते हैं, आर द पॉइंट ऑफ रोटेशन. जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ है उस पे आपका मोमेंट ऑफ फोर्स ये किसका, कपल का डिपेंड नहीं करता है. तो दिस इज होल अबाउट कपल और मोमेंट ऑफ कपल.